ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने बहुत शानदार तरीके से अपने सारे टाइप भी कवर कर लिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज सीआई की इंस्टॉलमेंट पे अपनी क्लास देने जा रहे हैं, यानी कि एक क्लास में आपको पूरा सीआई इंस्टॉलमेंट कवर करा देंगे। और सीआई इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक होता है और कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर एग्जाम में सीआई इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज्यादा सीआई इंस्टॉलमेंट आपसे 2 सालों की पूछी जाती है या फिर 3 सालों की पूछी जाती है। 4 सालों की बहुत कम रेयरली केस में देखने को मिलती है। 5 सालों की अभी तक तो देखने को हमें नहीं मिल पाई दोस्त। ठीक है, तो सीआई इंस्टॉलमेंट का पूरा कंसेप्ट जानेंगे, किस प्रकार से काम करता है। तो एक बार सभी लोग सबसे पहले बताना, क्या अपनी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर? यस या नो एक बार जल्दी से बता देना सभी लोग। क्या सारी चीजें अपनी प्रॉपर हैं? एक बार जल्दी से बताना, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, चलो देखो, मैंने कहा सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त पे काम करने जा रहे हैं। किस पे काम करने जा रहे हैं बोलोगे? किस्त पे अपन लोग काम करने जा रहे हैं। कि किस्त क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात समझना, किस्त क्या होती है। ईएमआई जिसे आप बोलते हो आज की डेट में, ईएमआई जो होती है वही होती है अपने पास किस्त होती है। जैसे सपोज दैट आप एक फोन लेने गए, फोन की कीमत कितनी है? 15,000 रुपए। कितनी कीमत है? 15,000 रुपए। आपने इसमें से 5,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया। कितना डाउन पेमेंट कर दिया? 5,000 का। 5,000 का आपने डाउन पेमेंट जब कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब यानी कि आपको जो किस्तों के रूप में देना है वो कितना देना है आपको? 15,000 थे टोटल, 5,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, यानी बचा कितना? 10,000। इस 10,000 को आप इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो। इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हो। इक्वल इंस्टॉलमेंट में तभी तो निकालता है कि 6 महीने में आपको देना होगा। 6 महीने में आपको देना होगा, जिसमें एक महीने में 1700, 1800 या 2,000 रुपए की आपसे किस्त लेता रहता है, जिसमें उसकी रेट परसेंट भी होती है, कुछ ब्याज भी होता है। 2%, 5%, जिस हिसाब का वो दे तो ब्याज भी होता है। तो जब सारी चीजें वो देखेगा, 10,000 में ब्याज परसेंट 5% लगाते वक्त इसका 6 महीने में टोटल कितना बन रहा है, उसमें से उसको आपको प्रत्येक महीने वो इतनी इतनी किस्त मांगता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका पूरा कंसेप्ट जानेंगे। सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लेते हैं आपने जो उधार ली राशि वो कितनी ले ली? आपने 10,000 रुपए की ले ली। 10,000 रुपए की आपने राशि उधार ले ली। रेट परसेंट जो कह रहा है कि 10% है रेट परसेंट। 2 बार आपको 2 सालों में इसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट पे आप देते हो। कितनी? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हो। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब आप 2 बार में पैसा चुकाओगे। 2 बार में आप पैसा चुका पाते हो। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हो। तो आपसे कह रहा है ये बताना यहां से कि आपकी वो राशि कितनी है, वो राशि कितनी है जितनी आपने चुकाई। तो आपसे इस इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ लेगा, यहां से इंस्टॉलमेंट बताओ क्या है, इंस्टॉलमेंट कितनी है। सबसे पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट जानना कि ये काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है साथी, फिर उस प्रकार से आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे और मैं आपको करने की अप्रोच भी बता दूंगा, जहां से आप इसको जल्दी से करके अपने जवाब तक आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास कितने रुपए थे? आपके पास रुपए रहे 10,000 रुपए। बहुत ध्यान से समझना, इस पे 10% ब्याज लग गई पहले साल। तो पहले साल के अंत में उसको पैसा कितने देना होगा? कहोगे 10% ब्याज लग गई, यानी कि 11/10 रुपए देना होगा। देना होगा ना? अगर पहले साल के अंत में वो आदमी 11/10 यानी 10,000 का 11/10 रुपए दे देता पहले साल, तो क्या उसको अगले साल के लिए पैसा रोकना पड़ता? बोलोगे नहीं रोकना पड़ता। जैसे सपोज दैट 10,000 रुपए मैंने उधार लिए, एक साल में 10% ब्याज लगा, तो टोटल जो साल के अंत में अगर जितना ब्याज लगने के बाद मूल्य हुआ उतना हम उसको पे कर देते।
तो अगले साल के लिए हमें कुछ पेमेंट ना करना होता ना, क्योंकि मैं तो आज का आज ही पूरा चुका चुका हूं। जब पूरा चुका चुका हूं तो अगले साल कोई पैसा ही नहीं रहेगा देने के लिए। तो यहां पे ये हो गई अपने पास 1 साल के बाद राशि, इसमें से उसने एक इंस्टॉलमेंट दे दी। मान लेते हैं वो इंस्टॉलमेंट कितने की है, x रुपए की है। x रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दे दी, यानी अब जो दूसरे साल का स्टार्टिंग है, यानी दूसरे साल के शुरुआत में वो पैसा कितना है, इतना है। दूसरे साल के शुरुआत में दोस्त पैसा कितना बचा, कहोगे इतना बचा। और ब्याज अपनी 10%, आपको पता होगा सीआई में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो दूसरे साल इतना पैसा लगा रहा, अब इस पे भी रेट कितनी लगेगी, कहोगे इस पे भी रेट 10% है, तो इसका भी कितना होगा, 11/10। यानी कि दूसरे साल के अंत में अगर हम पैसा देते तो हमें टोटल कितना पैसा देना पड़ता, इतना पैसा देना पड़ता दूसरे साल के अंत में। बात क्लियर हो गई। और कह रहा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हैं, कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2। तो यानी कि जो इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहां पे तो मैंने x रुपए की इंस्टॉलमेंट दी ना, तो ये जो पूरा पैसा हुआ ये किसके बराबर हो गया, कहोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट के बराबर। क्योंकि आपको कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, जब किसी का पूरा पैसा चुका दोगे। एक एक पाई पाई का हिसाब कर दो, कहने का मतलब ये होता है। तो अपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, पहले साल के अंत में एक इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, वो इंस्टॉलमेंट मैंने मान लिया कि x रुपए की है, ठीक है। टोटल पैसा इतना हुआ था, उसमें आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो बचा पैसा, बोलोगे दोनों में से माइनस कर दिया। फिर मैंने कहा इसका भी रेट लगेगा, वो रेट कितनी लग गई, 11/10 की रेट लग गई, 10% ब्याज है। अब ये 2 साल के बाद पैसा हुआ, उसने कहा 2 साल में वो पूरा पैसा चुका देता है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट में यहां पे दी और एक इंस्टॉलमेंट यहां पे दे दी, पूरा पैसा यानी पूरा कर्जा का मामला रफा दफा हो चुका। समझ में आ गई बात, बोलोगे साथी आपको बात प्रॉपर समझ में आई या नहीं आई, तो प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और अपने पास जवाब आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहां से कितना बच्चा, कहोगे 11,000। 11,000 में से आपका माइनस कितना हो जाएगा, ये अगर इसका गुणा कराओगे ना, तो 11/10 का आप गुणा करा लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का x और इसका गुणा आप इधर करा देना, तो कितना हो जाएगा 10x/11, 10x/11 कर देना, ठीक है। अब ये कितना रहा, बोलोगे ये रहा हमारे पास 11,000, 11,000 रहा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस x उधर लेके जाएंगे, 11 10 से कितना हो जाएगा अपने पास, बोलोगे हो जाएगा 21x, और 21x बटे का कितना आ जाएगा अपने पास 11, ठीक है। कोई दिक्कत, ये x उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये बात हो गई। 11 11 कितना हो जाएगा, कहोगे 121 आ जाएगा, कितना 121 के आगे 3 जीरो, बराबर कितना अपने पास 21x हो गया। अब इसको x की इंस्टॉलमेंट बताना है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी 121 और आगे 3 जीरो बटे का 21। इतने रुपए की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी जब बात इसकी करेगा। जब बात इसकी करेगा तो आपको इतने की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलोगे हाँ बात तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बात तो यहां तक बिल्कुल सही है, पूरी क्या कैलकुलेशन अपनी प्रॉपर सही है, एक बार इसको वेरीफाई करेंगे। देखो 11,000 हो गया, 11,000 माइनस का x कर दिया, तो माइनस का x बराबर 10x/11, ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 11 और 10 जोड़ेंगे 21x/11, 11 11 121/21, ठीक है। अब इसको हम कंसेप्ट से कैसे करते हैं उस प्रकार समझना, एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे हम क्या, इंस्टॉलमेंट। एक तरफ प्रिंसिपल लिखते हैं दोस्त, एक तरफ लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। रेट कितनी है 10%। आप कहोगे पहले साल अगर हमें ब्याज देना होता तो 10% से देते, तो 10 की चीज कितनी हो जाती, 11 हो जाती। अगर हम पहले साल के अंत में टोटल का टोटल 11 रुपए चुका देते, टोटल का टोटल 11 यूनिट दे देते, तो अगले साल के लिए पैसा बचता ना, और अगले साल के जब पैसा ना बचता तो अगले साल मेरा ब्याज भी ना लगता। लेकिन यहां से उसने पूरा पैसा नहीं चुकाया साथी, यहां से उसने कुछ एक इंस्टॉलमेंट दे दी, मान लेते हैं वो 11 यूनिट की इंस्टॉलमेंट दे दी। फिर उसके बाद दूसरे साल जब कोई कहानी जाती है, आप कहते तो इसका वर्ग करते हैं, यानी 10 का स्क्वायर कितना कर देंगे 100, 11 का स्क्वायर कितना कर देंगे 121 कर दिया, 121 कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट आगे की बात है, आगे की बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जबकि यहां एक इंस्टॉलमेंट 121 की है, एक इंस्टॉलमेंट 11 यूनिट की है, क्या बराबर है, बोलोगे नहीं इंस्टॉलमेंट तो बराबर नहीं दिख रही है। तो इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए यहां पे आपको कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 11 का। अब 11 गुणा 11 कराओगे 121 मिल जाएगा। अब इधर 11 का गुणा कराया है तो इधर भी 11 का गुणा कराना होगा।
बताओ बात क्लियर हो गई? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अपने पास जो टोटल प्रिंसिपल हो जाता है, टोटल अमाउंट हो जाता है 11 गुणे 10 110, 110 और 100 यानी कितना हो जाएगा 210। 210 टोटल प्रिंसिपल लगा। ये क्या होता है? टोटल प्रिंसिपल, क्योंकि यहां उसने टोटल दिया नहीं, कुछ बचा उसके बाद उसने दिया। तो 210 से क्या हो गया? टोटल का टोटल प्रिंसिपल हो गया। तो 210 टोटल प्रिंसिपल हो गया। 210 यूनिट की वैल्यू कितनी कहा इन्होंने? 210 यूनिट की वैल्यू कहा 10,000 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू 10,000 बटे का 210 आ जाएगी। आपसे कहा बताओ यहां पे किस्त कितनी है? किस्त कितनी है? और एक किस्त कितने की जा रही? 121 और 121 की जा रही। तो आपको 121 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो गुणा क्या करा देंगे? 121 से। जीरो से जीरो कट जाएगा, आपके पास जवाब वही आ जाएगा जो वहां से आया था। जो वहां से आया था साथी, वही बिल्कुल जवाब आ जाएगा आपके पास। आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इंस्टॉलमेंट यहां से भी सेम, इंस्टॉलमेंट यहां से भी सेम। आपके साथ जब 3 साल की कहानी आ जाए ना, तो तीनों इंस्टॉलमेंट आपको बराबर करनी पड़ेंगी। 4 साल की आ जाए तो चारों इंस्टॉलमेंट आपको बराबर करनी पड़ेंगी। आप कंसेप्ट जान पाए, कंसेप्ट क्या होता है दोस्त? तो कंसेप्ट अपना इस प्रकार से काम करता है। कंसेप्ट अपना इस प्रकार से काम करता है कि 10,000 की राशि थी, उस पे 11/10 का ब्याज मिल गया। इतना तो हो गया अमाउंट, उसमें उसने एक्स की इंस्टॉलमेंट दे दी। फिर इस पे दूसरे साल फिर इस पे ब्याज लगेगा 10%। और फिर उसके बाद 2 सालों बाद उसने पूरा कर्ज अपना चुका दिया। कहा लो भैया हमारा काम खत्म। अब तो उसने एक्स रुपए की लास्ट इंस्टॉलमेंट देके कर दिया। मैंने कहा ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस मेथड से हम एग्जाम में करते हैं, इस मेथड से नहीं। अब आप कहोगे कई बार ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट अपनी बराबर बराबर नहीं होती है। तो जब इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर नहीं होगी, तो उसका भी तरीका हम आपको कराने वाले हैं, उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉलमेंट की आपको प्रॉपर चीजें बता दी। इंस्टॉलमेंट अपना इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? अपनी क्लास तो प्रॉपर चल रही है, किसी को कोई इशू आ रहा है क्या? एक बार देखते हैं, क्लास अपनी प्रॉपर चल रही है। बस एक सेकंड रुकना, देख लेते हैं अपनी क्लास प्रॉपर चल पा रही है नहीं चल पा रही।
ठीक है, अपनी क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर प्रॉपर कंटिन्यू क्लास है, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्त, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो मैंने कहा ये चीज अपनी थी, ये चीज अपने पास जो हो गई है वो पूरी प्रॉपर मैंने इंस्टॉलमेंट बता दी कैसे निकाली जाती है अपनी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो बात हो गई अपने पास, ये बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब अगले क्वेश्चन से जानेंगे। अभी 3 साल की भी इंस्टॉलमेंट करेंगे और 4 साल की भी कर लेंगे, और जब इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होगी वो भी कर लेंगे। आपको शानदार तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। 2 बराबर किस्तें हैं, ब्याज दर वार्षिक से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना है, क्या होगा। सीजीएल 13/4/2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा। आपको फोकस करना है रेट पे। रेट कितनी है अपने पास, 10%। 10% यानी प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का आप रेशियो लिख लो। किसका, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का। अब कहोगे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होता है, लेकिन प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट का भी रेशियो इस प्रकार लिखा जा सकता है कि आप 10 से 11, अगर एक साल के अंत में आप 11 दे देते, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट 11 दे देते, तो आपका मामला बिल्कुल रफा दफा हो जाता, यानी पूरी चीजें क्लियर हो जाती, कोई कर्ज ना बचता। तो मैंने कहा 10 से पहले साल कितना दे दिया उसने, 10 से 11 कर दिया। बात जब दूसरे साल की आ जाए ना, तो 10 का स्क्वायर कर देना, कितना कर देना, 100, और इधर 11 का स्क्वायर कर देना, कितना कर देना, 121। लेकिन आपसे कहा दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं। इंस्टॉलमेंट कैसे, दो बराबर इंस्टॉलमेंट, और बराबर इंस्टॉलमेंट में ये अगर 121 की है तो ये भी 121 की होनी चाहिए। और इसको अगर 121 के बनाने के लिए हमें 11 का गुणा और उधर 11 का गुणा कराया, तो इधर भी कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 11 का। ये अपने पास जो आता है, ये पूरा अपने पास टोटल प्रिंसिपल होता है, यानी कि कुल मूलधन की बात करें तो कुल मूलधन अपने पास ये होता है। 110 और 100 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और यहां से इंस्टॉलमेंट आप देखोगे 121 और 121 की, तो टोटल हमने अपनी जेब से कितना पैसा दे दिया, 121 कर देंगे 242। 242 मैंने टोटल अमाउंट दे दिया, टोटल पैसा चुकता करने के लिए मैंने इतनी चीज दी। कह रहा राशि कितनी है, 4620 की, तो किस्त की राशि बतानी है, क्या हो गई। यानी 210 यूनिट की वैल्यू साथी कितनी है, कहोगे 210 यूनिट की वैल्यू है 4620 रुपए। यही तो है ना। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, लास्ट में एक है तो दो आना तय है, बिल्कुल 2 बार में तो जाएगा। और अब ये देखो 2 से ये कितनी बार जा सकता है, कहोगे 2 बार जा सकता है। यानी कितनी बार में चला जाएगा, 21 दूना 42 और फिर 21 दूना 42, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 22। ठीक, बात क्लियर हो गई, बोलोगे बिल्कुल ठीक। आपसे कहा प्रत्येक किस्त बताओ, और एक किस्त आपके सामने कितनी दिख रही होगी, एक किस्त 121 की, एक किस्त ये, एक किस्त ये, आपको प्रत्येक किस्त बतानी है, यानी 121 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और 121 गुणे का 22 से कराओगे, लास्ट में मिलेगा 2, या तो ये होगा या तो ये होगा। 22 एकम 22 होता है 2, 22 दूना 44, 2 कितना होता है 46, 6-2 वाला सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 2662 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, सभी को प्रॉपर बातें समझ में आ गई ना, सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं। एक बार बता देना सभी लोग कि आपको सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाई हैं। ठीक है साथी, सभी को बात क्लियर है, बहुत बेहतरीन साथी, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये 2 साल की कहानी हो गई। कंसेप्ट कैसे काम करता है आप देखो, अगर इसको मैं कंसेप्ट से बताऊं, जैसे मैंने पिछला बेसिक से बताया था, उसको मैं इससे करा देता हूं, लेकिन ये आपको समझना है बस। बाकी करना एग्जाम में कैसे है, तो जो तरीका मैंने बताया है इसी प्रकार से करना है। ठीक है, बहुत आसान चीजें होती हैं और बहुत बारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। राशि कितनी है आपके पास, कहोगे राशि है हमारे पास 4620 रुपए। इस पे 10% ब्याज लगेगा, तो पहले साल के अंत में कितना रुपए हो जाएगा, इतना रुपए। अगर इतना रुपए वो बंदा दे देता पूरा का पूरा, तो उस पे कोई भी ब्याज ना लगता। बोलते हाँ बिल्कुल कोई भी ब्याज ना लगता। लेकिन उसने यहां पे पूरा पैसा ना देके उसने एक किस्त दी, मान लेते हैं वो किस्त कितने की दे दी, x रुपए की एक किस्त दे दी।
एक्स रुपए की एक किस्त दे दी, कोई इशू नहीं आया यहां तक। अब दूसरे साल के लिए जो पैसा बचा वो इतना बचा, क्योंकि पहले साल के अंत में पैसा इतना हुआ, उसने एक किस्त दे दी, तो दूसरे साल जो पैसा बचा वो इतना बचा। इस पे भी ब्याज लग जाएगा कितना, 11/10 का ब्याज लग जाएगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक, इतना पैसा लगना है। अब ये 2 साल के अंत में अपने पास इतना बन गया, 2 साल के अंत में अगर इतना बन गया, उसने कहा दूसरी किस्त कितने की दे दी, दूसरी किस्त दे दी उसने एक्स रुपए की। ठीक है, 2 किस्तें दी, तो यानी पहली किस्त जितनी दी दूसरी किस्त उतनी दी, पूरा कर्जा का मामला खत्म। तो ये चीज हो गई, पूरा उसका क्या हो जाएगा, लोन सेटल हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा। साथी अब काटा पीटी करके जवाब तक पहुंचेंगे। देखो ये आया, अब ये कितना हो जाएगा, कहोगे 462 गुणे का क्या हो जाएगा 11, 462 गुणे का 11 माइनस ये कितना हो जाएगा अपने पास, -11x या 10/11x कर लो उधर, ये माइनस का x है, इधर कर लो, इसको उधर ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, 10x बटे का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 462 गुणे का 11 और बराबर ये -x उधर लेके चले जाना, कितना हो जाएगा बोलोगे प्लस का x, और 11x प्लस का 10x कितना हो जाएगा 21x बटे का 11। समझ में आ गई बात है। अब आप काटा पीटी करा सकते हो और अपने जवाब तक पहुंच सकते हो। देखो किस प्रकार से, 21 से कितनी बार में कटेगा, ये बोलोगे 21 से कटेगा कितनी बार में, 22 बार में, 22 बार में कट गया। 22 गुणे का 11 कराओगे आपके पास कितना मिल जाएगा, देखो 22 गुणे का 11, 22 से कम 22, 22 से कम 22 से कितना हो गया 23। अब इसका गुणा किसके साथ करा दोगे 11 से, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलोगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 2662 आ जाएगी। देखो सही कराया, 22, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, 2 कितना होता है 24, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 11 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 11 दूना 24, 2 कितना हो जाएगा 26, 2 11 दूना 11 चको 44, अच्छा 44 2 46, 4 11 दूना 22, 22 4 कितना 26, तो 2662 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी कराओगे ना तब भी बिल्कुल सही जवाब आएगा, बिल्कुल प्रॉपर आंसर इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर कंसेप्ट होता है। 3 सालों की बात होगी तब भी आप आगे इसी प्रकार से करते जाओगे, लेकिन मैंने कहा नहीं सोचना है इतना, लेकिन कंसेप्ट जानना बेहद जरूरी है। आप कंसेप्ट जान गए कि सीआई की इंस्टॉलमेंट इस प्रकार का कंसेप्ट लागू करती है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, उसे 3025 की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। अब की बार आपको 3025 की किस्त की वैल्यू दे दिया है। फिर आपसे कह रहा है यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो उधार ली गई धनराशि बताना है कितना है। अब की बार आपको प्रिंसिपल बता देना है दोस्त की प्रिंसिपल कितना है। समझना दोस्त, प्रिंसिपल अपने पास कुछ रहा, उसकी इंस्टॉलमेंट कुछ रही, यहाँ पे 10% की ब्याज है। 10% ब्याज मतलब 10 से कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, 10% का मतलब तो समझ गए। बात 2 किस्तों की हो रही तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना 121। बात इतनी सी क्लियर है, बोलोगे हाँ इतनी सी बात क्लियर है। लेकिन इंस्टॉलमेंट कैसी है, बराबर है, 2 समान किस्तें हैं, तो इसको भी बराबर करने के लिए 11 से गुणा, इसको भी बराबर करने के लिए 11 से गुणा, 11 गुणा 10 110, 110 और 100 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 210। और यहां से टोटल अमाउंट की बात करेंगे कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट 121, 121 टोटल 242। ठीक है, आपसे कहा बताओ उसे 3025 रुपए की किस्त थी, एक किस्त कितने की थी, कहोगे एक किस्त 3025 और एक किस्त हमारी कितने की है 121 यूनिट की, तो 121 यूनिट की वैल्यू साथी कितना है 3025। अब बात समझना, लास्ट में 5 है यानी 5 तो आना तय है दोस्त। क्या आना तय है, कहोगे 5 आना तय है, 5 तो आना तय है। अब ये देखो कितनी बार में जाएगा, 12 से ये कितनी बार में जा सकता है, 12 दूना 24, यानी कि 2 बार में जाएगा और फिर लास्ट में 5 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। आप देखोगे टोटल 25 बार में कट पा रहा होगा। आपसे कह रहा उधार ली गई राशि, और उधार ली गई राशि साथी कितनी है टोटल 210, तो 210 यूनिट की वैल्यू बताना है, कितना करोगे, कहोगे 210 गुणे का 25 से कराएंगे।
तो 25 गुणा 210 से करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2 52। तो अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा, 5250। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दोस्त कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5250, यानी कि 5250 रुपए उसके पास टोटल रुपए उसने उधार लिए और 3025 की 3025 की 2 किस्तें दी, तब जाके वो अपने पास टोटल अपना लोन सेटल कर पाया। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में, नहीं अब की बार भी आपको किस्त की वैल्यू दे दिया है, कहा चक्रवृद्धि ब्याज 5% है। 5% की फ्रैक्शन सभी को आई थिंक पता होगी, 1/20 होती है। और अब अपना परसेंटेज वाला जो टाइप है वो लास्ट बिल्कुल स्टेज पे खड़ा हुआ है, यानी कि परसेंटेज वाली जितनी यूनिट होती है ना वो खत्म होने वाली है साथी। फिर दूसरी यूनिट अपना पढ़ेंगे शानदार तरीके से। देखो हो गई अपने पास क्या, 5%। 5% मतलब 1/20। तो प्रिंसिपल से जो अमाउंट का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 से 21 का आ जाएगा। ये बात तो समझ गए ना। ये तो 1 साल की कहानी हो गई। बात जब 2 साल की होगी तो 20 का स्क्वायर करेंगे, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। कहोगे बात तो बिल्कुल ठीक है, अमाउंट नहीं वो ये लिखना है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये अपना इंस्टॉलमेंट है अपने पास। अब बताओ, कह रहा है कि दोनों राशि कैसी हैं, बराबर है, दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर। दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए यहां 21 का गुणा और यहां 21 का गुणा। सभी को समझ गए होगे अब ये बात। ये 420, ये 400 टोटल जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 820। आपसे कह रहा है एक किस्त जो है ना वो 44,100 रुपए की है। तो एक किस्त हमारे हिसाब से कितने यूनिट की है, कहोगे इतने यूनिट की है, यानी कि 441 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 44,100 रुपए। तो अपने पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 100 रुपए की एक यूनिट आ जाएगी। आपसे कहा है बताओ कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया। अब की बार कह रहा है कुल कितना ब्याज दिया गया। देखो पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कभी आपसे कहेगा पूरा प्रिंसिपल बताओ, कभी आपसे कहेगा यहां से बताओ अपने पास कितने की किस्त रही, अब कभी कहेगा कितना ब्याज दिया गया। 3 टाइप बनेंगे, चौथा टाइप ये नहीं पूछेगा। तो टोटल अपने पास कितना पैसा दिया उसने, देखो 41 गुणे 41, 441, 441, 441 जोड़ेंगे कितना, 842 यूनिट। 820 प्रिंसिपल था, 882 उसने टोटल वापस किया है उसको, तो उसका ब्याज कितने यूनिट लगा होगा, कहोगे 62 यूनिट ब्याज लगा होगा। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास 100 है, तो 62 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 6200। अपने पास जवाब कितना आ जाएगा, 62 यूनिट की वैल्यू, 62 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 6200 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। सभी साथी समझ गए होंगे कि बात क्या है। देखो प्रिंसिपल 820 लगा, उसने टोटल कितना पैसा वापस किया, उसको 882 यूनिट। तो ब्याज कितना लगा के दिया उसको, 62 यूनिट का ब्याज दिया, और 62 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6200। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा एक्स रुपए की राशि उधार ली गई, इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया। अभी 3 साल का भी आएगा, 3 किस्तों की भी बात होगी, प्रत्येक किस्त इतने की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो एक्स का मान बताओ क्या है। मैंने कहा 5% की बस आप फ्रैक्शन तैयार करो। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कहोगे पहले साल की बात आ जाएगी 20 यूनिट से कितना, 21 यूनिट का। अगर दूसरे साल की बात होगी तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 441। ठीक है, बात क्लियर। अब अपने पास इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है तो 21 का गुणा यहाँ पे, 21 का गुणा यहाँ पे। तो टोटल अपने पास प्रिंसिपल कितना लग जाएगा, 21 गुणा 2 कितना होता है, 420। 420 और 400 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 820। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बताओ एक्स का मान, यानी राशि कितनी है। आपसे पूछ लिया है प्रिंसिपल बताओ कितना है, यहां से कितना आता है, तो 882 आता है। लेकिन आपको किस्त दे रखा है, किस्त की वैल्यू कितनी है, 35,280। यानी किस्त की वैल्यू, एक किस्त कितनी है, 441 यूनिट, और 441 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितना आपको दे रखा है, 35,280। ठीक है, आपने देखा लास्ट में कितना है, 8, यहां पे लास्ट में कितना है, 1, नहीं 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। मतलब कि मैं बात करूं 99% केसेस में ये चीजें अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती हैं कि आपको पूरा का पूरा नंबर कटता हुआ दिया ही जाता है। तभी मैं कह देता हूं कि ये 8 है तो 8 बार तो जाएगा ही जाएगा।
कभी 1% में कहानी ये होती है कि पॉइंट में आंसर चला जाता है बस, बाकी लेकिन 99% केसेस में आपको देखने को मिलेगा सभी एग्जामों में कि पूरी की पूरी वैल्यू कट पा रही होगी। तो 8 बार में देखेंगे, अब कहोगे 8 का गुणा 4 के साथ कराएंगे 32, यानी इसके आसपास है, तो टोटल अपना कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। 0 था तो 0 लगा दिया, 80। 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, आपसे कहा बताओ राशि कितनी है। राशि कितनी है अपने पास, 820 यूनिट। तो 820 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी प्रिंसिपल बताना है। 820 गुणा का कितना करा दोगे, 80। 2 जीरो मिलेंगे उसके पहले 6 मिलेगा, 2 जीरो मिलेंगे उसके पहले 6 मिलेगा, ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी सही जवाब बन पाएगा। देखो 2 जीरो मिले, 8 गुणा 2 कराएंगे 6, यानी कि टोटल जवाब कितना आ जाएगा, 65,600 रुपए। तो 65,600 रुपए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफी स्टूडेंटों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको ये चीज समझ में नहीं आती है। मेरे साथी मैंने कहा ना आपको इंस्टॉलमेंट की बात आ रही है, किसकी बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट की। और आपसे साथ साथ लिख दिया है 2 बराबर इंस्टॉलमेंट हैं। तो मैंने कहा अगर एक इंस्टॉलमेंट 441 की है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने यूनिट की होगी, 441 यूनिट की होगी। तो यहां पहले 21 यूनिट की इंस्टॉलमेंट हम दे रहे थे, तो हमें 441 यूनिट की देनी चाहिए ना। और 441 यूनिट की इंस्टॉलमेंट देने के लिए इसको 21 से गुणा कराया, फिर उधर भी 121 का गुणा कराया, क्योंकि रेशियो में अपनी बात होती है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल नंबर का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त मेरे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे का क्वेश्चन देखो और सभी लोग करने का प्रयास करना और जवाब भी बताना। लिखा हुआ है एक राशि उधार ली गई थी और 4% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति देते हुए 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया था। उधार ली गई राशि बताओ क्या है, यानी कि दहाई अंक के निकटतम रुपए में क्या होगा। सीजीएल का पूछा हुआ एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं, इसको टैकल करते हैं। देखो दोस्त, अब की बार आपको प्रिंसिपल रेट कितनी दे दी, 4%। रेट पे ही सारी चीजें डिपेंड है, इस पे रेट कितनी है, 4%। 4% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। 1/25 होती है, यानी प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा, बोलोगे पहले साल तो हो जाएगा 25 रेशियो का 26 साथी, ठीक है, इतनी बात तो हो गई। दूसरे साल 25 का स्क्वायर कितना करेंगे, 625, और 26 का स्क्वायर कितना कर देंगे, 676 होता है। 30 तक की स्क्वायर दोस्त याद होने चाहिए, आपको फायदा मिलेगा इसका, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। 30 तक की स्क्वायर तो कम से कम तैयार हो। 26 का हो गया 676, 2 समान इंस्टॉलमेंट है, तो 26 का गुणा इधर और 26 का गुणा इधर। आपसे कहा है टोटल प्रिंसिपल बताना है, आपके पास कितनी राशि आपने उधार ली वो चीज बताना है। तो राशि उधार कितनी ली आप देखो, 26 गुणा 25 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 25 पंचे कितने, 25 दूना 50, 500, 150, 650। 650 में से 625 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1275। तो 1275 टोटल हमने प्रिंसिपल उधार लिया है, और आपसे कह रहा है कि अनुमति देते हुए 980 रुपए की एक किस्त थी, 980 रुपए की एक किस्त थी, और यहां से एक किस्त की वैल्यू कितनी बन रही है, कहोगे 676 यूनिट। तो 676 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, बोलोगे 676 यूनिट की वैल्यू है 998। तो दोस्तों यहां से एक यूनिट की वैल्यू, अब क्या देखो क्या इससे कटेगा, बोलोगे बिल्कुल नहीं कट पा रहा है। क्यों नहीं कट पा रहा है, ये 6 है 9 है, एक बार में भी पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि ये अपने पास फ्रैक्शन में नंबर बनेगा, फ्रैक्शन में नंबर बनेगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी 1275 की वैल्यू पूछा है, तो 1275 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। साथ ही अब इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी जवाब आएगा। देखो 4 से सबसे पहले कट पा रहा है, तो 4 से हम इसको काट लेते हैं। 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से कितना बचा, 2 और 7, 4 6 का 24 हो जाएगा, 4 9 का 36 हो जाएगा। 4 से ये भी कट रहा है, कितनी बार में, 14, 4 से कटेगा कितनी बार में कट जाएगा, देखो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 1 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ये हो गया अपने पास 245, ये हो गया 1275। क्या 13 से कट रहा है, क्या 13 9 117 होता है, 13 9 117 होता है, बचेगा नहीं 105, 13 से तो नहीं कट रहा है।
जब 13 से नहीं कट रहा है यानी कि पूरा प्रॉपर आपको गुणा कराना पड़ेगा किसका, तो प्रॉपर गुणा कराना पड़ेगा 1275 का, किसके साथ बोलोगे 1275 का गुणा कराना पड़ेगा 245 के साथ। और इसका गुणा आप जल्दी से कैसे करा सकते हो, तो मैंने आपको एक लाइन में कैलकुलेशन करने का तरीका भी सिखाया हुआ है। कैसे, 5 गुणा 5 कराओगे 25 आएगा, 2 लगाना, ये नंबर आपने इसके साथ गुणा करा लिया। अब इसको आगे बढ़ाना, 7 पंचे 35, 35 20 होता है 55, 55 दो कितना हो गया अपने पास 57, 5। अब इस नंबर को आप आगे बढ़ाना, 5 गुणा 2 10, 10 और 28 38, 38 10 48, 48 5 कितना हो गया 53, 5 लगा, एक का गुणा, 5 का एकम 5 हो गया, 4 दूनी 8 5 13, 13 और 14 कितना हो गया अपने पास 27, 27 5 कितना हो गया 32, कितना लगा 3, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 3 कितना हो गया 11, एक लगा, एक दूना 2, 2 और एक कितना हो गया 3, 312 375 आ जाएगा। इसको आप भाग कराओगे किसके साथ, 169 के साथ। तो अब इसको 169 के साथ भाग कराएंगे, वो कैसे कराएंगे, तो वो भी देखो किस प्रकार कराते हैं। सबसे पहले तो आपके पास तरीका यही है कि आप इसको जल्दी से टैकल करने का प्रयास करेंगे। आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 1 के बाद 8, 1 के बाद 7, 1 के बाद 9, इधर 2, तो 2 बार में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, वहां 31 है, तो ये तो ऑप्शन कट। अगले पॉइंट से अपना जवाब मिल जाएगा। देखो 16 से जाएगा ये एक बार में, तो कितना हो जाएगा 169, 12 में से 9 गया 3 और 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचा 3। अब देखो 16 अट्ठे कितना होता है, बोलोगे 16 अट्ठे होता है 128 और 16 9 है 144, तो 9 बार में जाएगा नहीं, जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, और 8 बार में जाने का मतलब अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा 1850 रुपए। 1850 रुपए ये आपके अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपके पास ये बताओ। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कराने के बाद तभी जवाब मिलेगा। एक बेहतरीन कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखाया, और ये पूछा भी गया है सीजीएल 11/4/2022 में। तो जब ऐसी कैलकुलेशन आएगी तब भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन टाइप यही होगा, टॉपिक यही होगा, बात यही होगी, कंसेप्ट भी यही होगा। आपको किसी मुद्दे से नहीं भटकना, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा वो पॉइंट अपना अलग करना पड़ा, फिर भी अपनी कैलकुलेशन अपनी एक लाइन में कैलकुलेशन करने वाली बात थी, तो मैंने वो भी बता दिया। अब ये पता है, ये मैंने अभी आपको क्यों नहीं सिखाया कि इसको हम डायरेक्ट 18 कैसे पहचान सकते हैं। एक अपने पास होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो मैं कैलकुलेशन की वीडियो में जब आपको दूंगा तब मैं वहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड बताऊंगा, वहां से आप जल्दी से कर पाओगे। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा वेट करना, चीजें प्रॉपर नहीं है तो मैं कैलकुलेशन वीडियो नहीं आपको दे पा रहा हूं, लेकिन जल्दी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगली यूनिट जैसे ही स्टार्ट होगी ना, आपको साथ साथ कैलकुलेशन वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलो देखो आगे बात क्या कहता है। एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है 3993 की 3 समान किस्तें आ गई। कितने किस्तों की बात हो गई, कहोगे 3 समान किस्तों की बात हो गई। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, तो वार्षिक रूप से संयोजित वस्तु की कीमत क्या है बताना आप सभी। रेट कितनी है 10%। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो 10% या 5% से ही आता है। 3 बार का है तो 3 बार की कहानी लिखेंगे प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट की। 10% वैल्यू क्या होती है, कहोगे 10 से 11 तो पहले साल हुई होगी, 10 से 11 पहले साल। ये पहले साल अगर 10 यूनिट लिया था 11 यूनिट दे देता तो मामला रफा दफा हो जाता। दूसरे साल जब मामला गया यानी प्रिंसिपल हो गया 100 यूनिट, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121, यानी दूसरे साल के अंत में अगर वो 121 दे देता तब भी मामला रफा दफा हो जाता। तीसरे साल में क्या हो गया, 10 का क्यूब कर देंगे यानी 1000, 11 का क्यूब कर देंगे कितना 1331, यानी 1331 रुपए उसको देने होंगे, तब उसका मामला क्या होगा, रफा दफा हो पाएगा, साथी बिल्कुल अपने लोन को सेटल कर पाएगा। दोस्त कह रहा है आपसे कि इनका तीनों की समान अपने पास किस्त है, 3 समान किस्तें हैं। कितनी किस्तें हैं, 3 समान किस्तें। एक किस्त 1331 की दिख रही है, दूसरी किस्त 121 की दिख रही है, तीसरी किस्त 11 की दिख रही। क्या बराबर है तीनों किस्तें, बोलोगे नहीं बराबर तो नहीं है। तो बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए इसको 11 से गुणा, देखो 1331 है, 121 गुणा 11 कराएंगे 1331। ये पता कैसे चलता है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा 11 का क्यूब, तो 11 का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, एक 11 की कमी है 11 का गुणा, यहाँ पे 11 तो लिखा हुआ है, 11 की स्क्वायर की कमी है तो 121 से गुणा, तो 121 का गुणा इधर कराएंगे और 11 का गुणा इधर कराएंगे। टोटल प्रिंसिपल अपने पास कितना आ जाएगा देखना, ये कितना लिखा हुआ है 1210, 1210 से 1100, 1200 और 1100 कितना हो गया 2300, 2300 में से 1000 जुड़ जाएगा 3300, 3300 में से 10 जुड़ जाएगा तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 3310 रुपए आ गए। कितने आ गए साथी, कहोगे 3310 यूनिट मैंने टोटल राशि उधार ली।
3,993 की एक किस्त है। प्रॉपर एक किस्त कितने की है कहोगे? 3,993 की। और एक किस्त कितने की है अपने पास कहोगे? 1331 यूनिट। 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,993। 3,993 रुपए। और 3,993 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में, क्योंकि एक यहां पे है, 3 यहां पे, 3 एकम 3, 3 बार में कट गया। तो आपसे कीमत पूछा है, कीमत यानी 3310 रुपए की वैल्यू पूछा है। तो कीमत प्रिंसिपल निकालोगे, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा कहोगे? 3310 गुणे का 3। और 3310 गुणे का 3 कराओगे, जवाब कितना मिल जाएगा? 9,930 मिल जाएगा। 9,930 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या मिल जाना है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? बोलोगे बिल्कुल नहीं, अपन को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। 3 सालों में सिर्फ ध्यान देने क्या है कि तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर करेंगे। अब इसी प्रकार आप समझ गए होंगे, 4 का पूछेगा तो चारों इंस्टॉलमेंट बराबर करेंगे, 5 का पूछेगा पांचों इंस्टॉलमेंट बराबर कर देंगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन साथी सिर्फ 3 के या 2 के पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको हम जल्दी से क्वेश्चन दिखाएंगे। 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर 20% है। ब्याज की दर कितनी है कहोगे? 20%। और 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो प्रिंसिपल से आप इंस्टॉलमेंट का रेशियो लिख लो। प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट 5 पहले साल, 5 से कितना हो गया? 6। दूसरे साल कहानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से कितना हो गया? 36 इंस्टॉलमेंट। तीसरे साल कितना हो गया? 5 का क्यूब यानी कि 125 से कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब यानी कि 216। बात क्लियर है? इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है तो इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है। यहां पे 36 है तो 6 का गुणा, यहां पे 6 है तो 36 का गुणा। समझ में आ गई बात? तो बोलोगे बिल्कुल ठीक। ये भी 216, ये भी 216, ये भी 216, यानी कि सभी अपने पास बराबर हो गए। यहां पे 36 का गुणा, यहां पे 6 का गुणा और यहां पे किसी का गुणा नहीं। अब 36 गुणा 5 180, यहां से कितना? 150। 180 और 150 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 330। 330 में से अपना 100 जोड़ोगे 430। 430 में 20 450 और 455। तो अपने पास टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 455 यूनिट का। तब ब्याज की दर इतनी है, आपको 455 100 की राशि को तो क्या बताना है? हमें बताना क्या? प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। प्रत्येक किस्त 455 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? इन्होंने कहा है 455 यूनिट की वैल्यू है 455 के आगे 20 रुपए। तो यहां पे कितने यूनिट की वैल्यू हो गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपए आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए आ गई। तो आपसे कहा है बताओ किस्त कितने की है? किस्त यानी कि 216 यूनिट की वैल्यू। और 216 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। 216 गुणे का 100 कराओगे, 216 के आगे 2 जीरो चिपक जाएंगे साथी। तो कितना हो जाएगा? 21,600 रुपए। तो किस्त कितने की रही? एक किस्त रही 21,600 रुपए की। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया? सभी को प्रॉपर बातें अपनी समझ में आ गई ना? तो सारे को बातें समझ में आ गई होंगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब आगे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ये 3 बराबर किस्तों का फिर दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ये बाकी के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आप बनाओगे। बाकी जो एडवांस लेवल के लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है? क्योंकि इसको अब आप सभी बना लोगे, क्योंकि कुछ इस बात पे नहीं है। अब 30% फ्रैक्शन क्या होती है? क्योंकि 30% की फ्रैक्शन जो होती है वो 3/10 होती है। कितनी होती है? 3/10। तो प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? बोलोगे प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट 10 से पहले साल कितना हो जाएगा? 3 मिलेगा तो 13 हो गया। फिर दूसरे साल क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 होगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 1000। और 13 का क्यूब कर देंगे कितना होता है? 2197। 13 का क्यूब कितना होता है साथी? 2197 होता है। इस बात को आप तैयार कर लेना। ना भी याद करना हो तो मत याद करना, क्योंकि 169 में से आप 13 का गुणा करा के वैसे भी निकाल लेना, ठीक है? तो यहां कितने का गुणा होगा कहोगे? यहां पे गुणा कराना होगा 13 का, यहां का गुणा साथी कराना होगा 169 का। और दोस्त यहां पे आपने गुणा फिर से कराओगे 169 का, और यहां पे गुणा आप कितने का कराओगे? 13 का कराओगे।
टोटल आपके पास जो राशि निकल के आएगी, वो टोटल राशि आपके पास कितने निकल के आएगी, बोलोगे टोटल राशि निकल के ये 1690 हो गया, ये 1300, 16 में से 13 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2990, 2900 में से 1000 जुड़ जाएगा यानी कितना आ जाएगा 3990 रुपए। जल्दी से जोड़ पाते हैं ना? कहोगे हाँ, जोड़ने का तरीका तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। कैलकुलेशन वीडियो ध्यान है ना, जब मैं कराता था 10-10 मिनट की, तो आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन सिखाता था कैसे जल्दी से जोड़ेंगे। तो जोड़ दिया, 3990 आ गया। अब यहाँ पे कितना है कहोगे 2197। 2197 की एक किस्त है, इन्होंने एक किस्त की वैल्यू कितनी दे दी है, एक किस्त की वैल्यू दे दी है 21,970 रुपए, 970 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी कहोगे, एक बार में कट रहा है 10 रुपए। आपसे कहा है प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना है, यानी कि 3990 में आप 10 का गुणा करा दोगे, आपके पास जवाब कितना मिल जाएगा कहोगे 39,900 रुपए मिल जाएगा। नहीं, 39,900 रुपए की क्या थी, राशि थी ना, 39,900 रुपए की क्या थी, राशि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब साथी हो जाएगा 39,900 रुपए। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। 3 साल 2 साल के अपन जान चुके हैं, अपन अब किसका पढ़ने वाले हैं, ये 3 साल का है। और अब मैं चाहूंगा इस सभी का जवाब आप लोग दोगे। होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन है, आप जरूर करना और इसका आंसर जरूर निकालना। 4 ऑप्शन में से कोई एक बिल्कुल सही नहीं मिल जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या कहता है, रजनीश ने एक बैंक से 1500 की राशि उधार ले ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता था तो किस्त। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी लंबी चौड़ी लिख देने से क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं है। लेकिन तो 2 समान वार्षिक किस्तें हैं, कीवर्ड तो 2 समान वार्षिक किस्तें हैं, रेट अपने पास 40% है, राशि अपने पास 1500 की है, किस्त बतानी है। तो सभी लोग बता दोगे ना, बोलोगे बिल्कुल बता देंगे सभी लोग। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस क्वेश्चन को करना है और इसका जवाब बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए। ये तो सीजीएल मेंस में पूछ लिया और ऐसे मेंस में पूछा जो कि 2023 में हुआ दोस्त, ठीक है। तो इस बात को समझना साथी कि इतने बेहतरीन बेहतरीन आसान आसान से क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार ली, जिसमें ब्याज की दर चक्रवृद्धि वार्षिक है। 2 वर्ष के अंत में उसने 6,634 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके ऋण चुकता कर देता है। तो बताओ उधार ली गई राशि कितनी थी। ये क्वेश्चन अपना शानदार है। क्वेश्चन क्या शानदार है इसमें कहोगे, इसमें जो राशि है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे नहीं दी जा रही है। इसमें दूसरे साल उसने इतना पैसा दिया, तीसरे साल इतना पैसा दिया, तब मामला चुकता हुआ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी से पैसा ले लिया, आज सपोज दैट आपने किसी से उधारी ले ली उधारी। अब कहानी क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चल ही रहा है, यानी ब्याज की दर तो लगती ही जाती है। अब आप कहोगे यार 1 साल मेरी कोई कमाई नहीं हुई, इस साल तो मैं अपनी ईएमआई दे ही नहीं सकता, इस साल तो मैं अपना कर्ज उतारने में सक्षम हूं ही नहीं। फिर पैसा क्या होगा, वो पड़ा रहेगा, आपको ब्याज लगता जाएगा। दूसरे साल आपने देखा कि नहीं मेरा काम धंधा थोड़ा सही चला, अब मैं पैसा देने में सक्षम हूं, लेकिन पूरा पैसा देने में सक्षम फिर भी नहीं हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं इसको उनको निपटा देता हूं। तो दूसरे साल के अंत में आपने कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके थोड़ा बहुत उनको बता दिया कि अगले साल मैं पैसा आपको फिर से दूंगा। फिर आपने देखा अगले साल आपका बिजनेस और बेहतरीन चला, यानी आपके पास जितना कर्ज था उतना कर्ज आपने पूरा उतार के अपना लोन क्या करा लिया, सेटल करा लिया, यानी अपनी उधारी पूरी की पूरी चुकता कर दी। यानी इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर नहीं है, किस्त आपकी बराबर नहीं है। आप कभी कितना पैसा दे रहे हो, कभी कितना पैसा दे रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो। तो समझना कंसेप्ट, और आपको मैं कंसेप्ट तो सिखा ही चुका हूं, कंसेप्ट की ही बात होगी, कंसेप्ट सिखा चुका हूं। फिर इसमें मैं आपको बता दूंगा चेन रूल से करोगे आप जल्दी कर जाओगे। देखो, कोई निश्चित राशि उधार ली ना, तो कोई निश्चित राशि उधार ली, मैंने कहा राशि कितनी ली होगी उसने, एक्स। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 10%। अब ये 10% कितने सालों के अंत में वो पैसा दे रहा, 2 वर्ष के अंत में दे रहा। ये तो बात है कि 2 वर्ष के अंत में दे रहा, 10% के हिसाब से 2 साल ब्याज लगेगा ना,
तो 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? बोलोगे अगर 2 साल बाद वो देता तो कितना दे देता? 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर कितना? 100। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले साल ब्याज लगा 10/11 तो कितना हो गया? 11/10। यहां पे उसने कोई किस्त नहीं दी, यानी पहले साल के अंत में तो किस्त दे ही नहीं रहा, तो पूरा अमाउंट ये रहा। अब अमाउंट में दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा? 11/10 के हिसाब से। दूसरे साल के अंत में जो पैसा हुआ वो इतना पैसा हुआ। ये दूसरे साल के अंत में जो पैसा हुआ वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें से उतने कितने पैसे दे दिए? 6,634। तो मैंने कहा 6,634 आपने दे दिए हैं, तो मैंने माइनस कर दिया कितने? 6,634। अब ये क्या हो गया? दूसरे साल के अंत में जो पैसा बचा है वो है, तीसरे साल के स्टार्टिंग का पैसा है। अब तीसरे साल के अंत में उसने इतना पैसा दिया है, यानी तीसरे साल भी ब्याज मिला होगा। और तीसरे साल ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहां पे फिर से कितना मिला होगा? 10/11, 11/10, सॉरी 11/10 रहा होगा। तो ये जो थी हमारी क्या थी? तीसरे साल के अंत में पैसा हो गया, और तीसरे साल के अंत में उसने टोटल कितना पैसा दे दिया? 13,200। और 13,200 देने के बाद क्या हुआ? लोन उसका सेटल हो गया। लोन उसका क्या हुआ? सेटल हो गया साथी। तो 13,200 दे दिया, यानी इतने पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी है? 13,200। मेरे पास लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, मैं आगे इसको लिख दूंगा 13,200, ठीक है, आप समझना। तो 11 गुणे 11 कितना है? 121x। तो आपने लिख लिया इसको कितना? 121x लिख लिया, 121x। और बट्टे का कितना हो गया अपने पास? 100 हो गया, ठीक है दोस्त। और यहां से कितना? 6,634, 6,634। और इसमें ब्याज कितना लग गया? बोलोगे ब्याज लगेगा हमारा 11/10। और इसके बाद मैंने जो लोन दे दिया वो लोन टोटल कितना दे दिया? 13,200 का। 13,200 रुपए मैंने टोटल दे दिया, बात खत्म हो गई ना। तीसरे साल के अंत में पैसा इतना हुआ, वो कह रहा इतना पैसा ही मैंने वापस कर दिया, 13,200। काटा पीटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काटा पीटी करेंगे जवाब तक पहुंचेंगे। ये तो अपने पास कंसेप्ट होता है ना, ये अगर समझ में आ गया तो आप बहुत विद्वान बन जाओगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। 11 से काटेंगे एक बार में, 11 से काटेंगे दो बार में, तो कितना हो गया? 1200। ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 12,000। तो 121x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलोगे 121x बटे की 100 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 12,000। और इधर 12,000 में से ये कितना जुड़ जाएगा? माइनस का है तो इधर जुड़ जाएगा 6,634, 6,634। तो 121x बटे का 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी 12,000 में से 6,000 जोड़ेंगे 18,000, 18,634 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 18,634। साथ ही काटने का प्रयास करना, मेरे हिसाब से 121 से ही कट जाएगा, लास्ट में कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। या फिर 11 से पहले काट सकते हो, 11 से कटेगा 11 बार में, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 9 99, 11 चौको, ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई? देखना, 11 एकम 11 हुआ, 7 तो बचा, 11 छक्का 66 हो गया, 10 तो बचा, 10 बचा, हाँ ठीक, 11 99, 11 चौको 44 से फिर से 11 से काटना, फिर से 11 से काटोगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे बचेगा यहाँ से 5, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 चौको 44। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 2 जीरो उधर चिपक जाएंगे जाके, तो कितना हो जाएगा? 15,400। तो अपने पास जो उसने क्या किया था, उसने राशि कितनी लेती है? यानी x रुपए की, और x रुपए की राशि कितनी आ गई? 15,400। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, 15,400 की राशि बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलोगे 15,400। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ना? एक बार पूरा कंसेप्ट फिर से समझना साथी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। बात क्या है? कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार ले ली। ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, जिसमें अपना 10%, 2 वर्ष के अंत में उसने पैसा दिया, 2 साल के अंत में। तो देखो, मैंने कहा पहले साल उसकी राशि तो एक्स रही, उसमें से पहले साल ब्याज लगा 11/10 राशि हो गई। पहले साल उसने कोई किस्त नहीं दी, यानी या तो इसमें माइनस होगा ना तो इसमें प्लस होगा, ये पैसा इतना बन गया। अब इस पैसे पे दूसरे साल ब्याज लगा कितना? 11/10, तो ये 11/10 का दूसरी बार गुणा कराया। फिर कहा 2 साल के अंत में साहब ने 6,634 रुपए दिए, 6,634 रुपए दिए, और ये बताया कि तीसरे साल में आपको पूरा कर्ज चुका दूंगा। तो यहां पे मैंने कहा इतने पैसे दे दिए, तो अब तीसरे साल की स्टार्टिंग में कितना पैसा बचा? इतना पैसा बचा, जो मैंने ग्रीन से लिखा। तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, वो ब्याज कितना लगा? कहोगे ब्याज लगा वो 11/10। कितना ब्याज लगा? 11/10।
अब ये तीसरे साल के अंत तक इतना पैसा बचा, इतना पैसा बचा। अब इतना पैसा तीसरे साल में किसके बराबर हो जाएगा? 13,200 के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने 1 बाई 1 सिर्फ कैलकुलेशन कराया, कैलकुलेशन के बाद जवाब मिला 15,400। अब इसको जिस मेथड से हम बताना चाह रहे थे उस मेथड से आप जानने का प्रयास करना, जल्दी से जवाब प्राप्त कर पाओगे। इतना लिखने सुनने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेकिन आप कंसेप्ट लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना कंसेप्ट की सारी चीजें अधूरी हैं दोस्त, बिना कंसेप्ट की सारी चीजें अधूरी हैं। इसमें आप समझ लेना एक चेन रूल होता है, चेन नियम मान लेते हैं, चेन रूल होता है जिसमें एक लाइन में आप चीजें निकालोगे। सबसे पहले कहोगे 2 वर्ष के अंत में उसने कितना पैसा दिया? 6,634 दिया। 2 वर्ष के अंत में, समझना साथी, 2 वर्ष के अंत में दिया, यानी कि 2 वर्ष के अंत में पैसा कितना होता है? कहोगे 100 से कितना हो गया होगा? 121 हो गया होगा। लिख लो आप, 100 से कितना हो गया होगा? 121 हो गया होगा। एक साल में 10 से 11, 2 साल में कितना? 100 से 121। ठीक है, इतनी कहानी हो गई ना। इतने यूनिट अगर पैसा 2 साल के अंत में दे देता तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहां पे उसने कितना पैसा दिया? 6,634। तो मैंने कहा यहां पे उसने कितना पैसा माइनस कर दो? 6,634। ये दूसरे साल उसने पैसा माइनस कर दिया, बोलोगे बात ठीक है। अब तीसरे साल के अंत में 13,200 दिया। अब तीसरे साल ब्याज भी तो लगना है ना? कहोगे हाँ ब्याज तो लगेगा लगेगा, और ब्याज की रेट कितनी है? 10%। यानी अगले बार जो अपने पास प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा, वो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, जगह कम पड़ रही है साथी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं इसको मैं कैसे लिखूं पूरे तरीके से। इधर भी जगह नहीं, इधर भी जगह नहीं, चलो समझना, फिर यहीं पे पूरा लिख देंगे। कितने हो जाएगा तीसरे साल? 10 से कितना हो जाएगा? कहोगे 10 से हो जाएगा 11 यूनिट का। 10 से कितना हो जाएगा? 11 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल। देखो दूसरे साल में पैसा कितना हुआ? 100 से 121 यूनिट, लेकिन दूसरे साल उसने इतने पैसे दे दिए तो मैंने कहा इसको माइनस कर दो। तीसरे साल उसने क्या किया? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 10 से 11। अब वो तीसरे साल पैसा कितना दे रहा है दोस्त? कहोगे तीसरे साल पैसा दे रहा है 13,200। मैंने कहा तीसरे साल पैसा कितना दे रहा है? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 13,200। देखो मैं जो लिख रहा हूं इसको समझना, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 13,200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1200। 1200 आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू 1200 है दोस्त, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,000। 10 यूनिट की वैल्यू 12,000। और ये 12,000 कब बचे? आप बोलोगे ये 12,000 तब बचे जब मैंने इसमें 6,634 माइनस कर दिया। कितने माइनस कर दिया? 6,634 माइनस करने के बाद 12,000 बचे। तो यानी कि यहां पे अपने पास राशि कितनी रही होगी? क्योंकि 12,000 में से 6,634 जुड़ेंगे, और 12,000 में 6,634 जुड़ेंगे तो 18,634 हो जाएंगे। ठीक है, 18,634। तो 121 यूनिट की वैल्यू 18,634 है, और ये इसका कितने गुना लिखा है? अभी आपने देखा था, ये इसका 154 गुना लिखा है। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू बताना है। 100 यूनिट की वैल्यू बताओगे कितना आ जाएगा? 15,400। एक लाइन में जवाब इस प्रकार से निकाला जाता है दोस्त। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सही जवाब इसके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। थोड़ी जगह की कमी थी तो आप इसको समझने का प्रयास करना, ये अपना ओवरलैप कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये अपना, इससे आपको अगर कंसेप्ट से जाओगे तो आपको एक्स मानना पड़ेगा, और इसको अगर आप चैन रूल से करोगे ना तो आप जल्दी से कर पाओगे, आपके लिए जरा सी भी दिक्कत नहीं आनी है। सभी को बात क्लियर है? सभी को भाषा समझ में आ गई? बताओ यस या नो। अब अगले क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी आपको, अगले क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आने वाली है। देखो लिखा हुआ है अमित 10% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 की राशि उधार लेता है। 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वह पहले वर्ष के अंत में 2,800 और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 चुकता करता है। ऋण चुकाने के लिए उसे 4 साल बाद कितना भुगतान करना होगा? कितना भुगतान करना होगा 4 साल के बाद का पूछा। देखो 4 साल की कहानी है ना, तब भी लिखेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। बोलोगे 10% का मतलब प्रिंसिपल अगर 10 रहा होगा, 10 से कितने यूनिट हो गया? 11। ये तो एक साल के अंत में हुआ ना। राशि कितनी थी? कहोगे राशि थी 8,000। राशि कितनी थी? 8,000। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 8,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 800। तो 11 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी? बोलोगे 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8,800।
भाषा समझते जाना, जिस लाइन में मैं लिखते जा रहा हूं उसको समझते जाना बस, ठीक है। कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि जगह कम है थोड़ी सी तो मैं प्रॉपर नहीं लिख पा रहा हूं बस। तो 10 यूनिट की वैल्यू 8000, 11 यूनिट की वैल्यू 8800। इतनी बात प्रॉपर समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पहले साल के अंत में कितना पैसा चुकता कर दिया, देखो लिखा हुआ है पहले वर्ष के अंत में 2800 की राशि उसने चुकता कर दी। 2800 दे दिए पहले वर्ष के अंत में, उसने 2800 दे दिए, यानी यहां पे जितना पैसा हुआ उसमें से उसने कितने पे कर दिए, 2800 रुपए पे कर दिए। तो अब जो अगले साल कहानी होगी, यानी दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में, दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में जो ब्याज लगेगा कितने लगेगा, कहोगे 10 से 11 का लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अपने पास कितना है, प्रिंसिपल अपने पास 10 से 11, यानी ब्याज जो लगता है वो हर साल बराबर स्केलिंग फैक्टर में लगता है, 10 से 11 हो गया। अब यहां पे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बोलोगे यहां पे जो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, टोटल 8800 था, 8800 में इसने 2800 दे दिए, कितने बचे 6000, तो 6000 रुपए इसके यहां पे बचे। 10 यूनिट की वैल्यू 6000 है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 11 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6600 रुपए आ जाएगी। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये 6600 रुपए आ जाएगी, 6600 रुपए। बात क्लियर हो गई, बोलोगे हाँ बिल्कुल बात क्लियर। ये तो दूसरे साल के अंत तक खड़े हो गए हम, यहां पे कहां खड़े हो गए, दूसरे साल के अंत में खड़े। अब कहा है दूसरे वर्ष के अंत में 2600 उसने दिया, दूसरे वर्ष के अंत में कितना दे दिया 2600। पेज की कमी बहुत खल रही है। अब यहां पे यानी कि वो कितने माइनस कर देगा, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 2600 माइनस कर दिया, कितने माइनस कर दिया 2600 माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां से उसने 2600 माइनस कर दिया। अब बात ये लाइन कहां पे खड़ी हो गई, बोलोगे ये लाइन खड़ी हो गई तीसरे साल की स्टार्टिंग में, तीसरे साल की स्टार्टिंग में। कह रहा है अब वो ऋण तीसरे साल कुछ नहीं दे रहा है, तीसरे साल पूरा पैसा दिया ही नहीं, उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया। पैसा टोटल फिर कितने साल में दिया, 4 साल बाद, नहीं 2 साल के बाद मैं तो यहां पे खड़ा हूं, मैं तो यहां पे खड़ा हूं, तो अगले 2 साल ब्याज लगेगा ना, कितने साल ब्याज लगेगा, कहोगे 2 साल ब्याज लगेगा। एक साल का स्केलिंग फैक्टर 10 से 11 चल रहा है, तो 2 साल का स्केलिंग फैक्टर कितना चलेगा, क्योंकि 2 साल का स्केलिंग फैक्टर जो चलेगा 100 से 121 का चलेगा, कितना चल जाएगा 100 से 121 का। 6600 यहां पे थे, 2600 माइनस कर दिया, टोटल कितना बचा 100 की वैल्यू, कहोगे टोटल 100 की वैल्यू बच गई हमारे पास 4000 बच गई। 100 यूनिट की वैल्यू 4000, एक यूनिट की वैल्यू 40, तो अपने पास 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 यूनिट की वैल्यू 40 है, 12 चौको 48, यानी कि 4840 रुपए। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4840 रुपए। 4840 रुपए ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। आप जब इस प्रकार को पूरे तरीके से समझ जाओगे ना, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड और आपका जवाब आपके हाथ में होगा। मुझे तो बार बार इतनी बातें बोल के समझानी पड़ रही हैं आपको, तब इतना वक्त लगा, ठीक है। आपके पास तो प्रॉपर एक पेज होगा, आपके पास तो प्रॉपर एक पेन होगा, और आपके पास पूरे ये चेन होगी। समझ गए हो चेन रूल कैसे काम करता है। आगे क्वेश्चन से और क्लैरिटी लेना, लेकिन अगर कोई इस पे बेसिक से समझना चाहता है तो बेसिक से भी समझ सकते हो। बेसिक से फिर मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे आपको समझना। देखो एक बार कंसेप्ट और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा सिंपल सा उद्देश्य रहता है आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये बातें तो आप प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार देखोगे समझ में आ जानी है, लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार मिस कर दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी, और ये चीजें कंसेप्ट से ही निकल के आती है, ठीक है। तो समझना, सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे प्रिंसिपल हमारे पास 8000 की राशि है। पेज कैसे कुछ आ सकता है, पेज का कुछ नहीं हो सकता। पेज का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, इंग्लिश वाले थोड़ा मैनेज कर लेना, इतनी जगह अपने को मिल जाएगी करने के लिए। तो समझना, देखो लिखा हुआ है अपने पास, अमित 10% प्रतिवर्ष की दर से 8000 की राशि उधार लिया। कितनी राशि उधार ले ली, बोलोगे राशि ले ली उधार 8000 रुपए की, 8000 की राशि उधार ले ली। पहले साल उसने कितना दिया, पहले साल उसने 2800 दिया, लेकिन पहले साल ब्याज भी तो लगा होगा, बोलोगे पहले साल के अंत में ब्याज लगा 10% के हिसाब से 11/10। ये तो पहले साल के अंत में पैसा हो गया, पहले साल के अंत में पैसा हो गया। इसमें से उसने कितना चुकता कर दिया, कहोगे इसमें से उसने चुकता कर दिया 2800 रुपए। 2800 रुपए दोस्त चुकता कर दिया। ये क्या हो गया, पहले साल के अंत में कहानी हो गई, यानी दूसरे साल की स्टार्टिंग में। कहोगे बात ठीक, पहले साल का अंत दूसरे साल का स्टार्टिंग, बात एक होती है, ठीक है।
अब आगे कह रहा है आपसे कि दूसरे वर्ष उसने 2600, दूसरे साल पैसा उसका इतना लगा, इस पे ब्याज कितना मिलेगा बोलोगे? ब्याज फिर से लगेगा 11/10 के हिसाब से, तो 11/10 ब्याज लग गया। अब वो इसमें से कितना पैसा दे रहा है? 2600। पहले पूरा प्रॉपर आप लिखना समझना। अब इसमें से वो कितना पैसा दे रहा है? इसमें से वो पूरा पैसा दे दिया अपना 2600, 2600 पैसा दे दिया ना। ये जो पूरी कहानी लिख दी मैंने, ये दूसरे साल की अंत की कहानी है। पूरा लिखने का पहले पैटर्न समझ लेना दोस्त, आपको फिर इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे साल के अंत में जो पैसा रहा वो इतना रहा, क्योंकि पहले साल के अंत में पैसा इतना बचा, दूसरे साल पूरा इस पे ब्याज लगा, और दूसरे साल के अंत में उसने 2600 रुपए दे दिए। अब ये तीसरे साल की स्टार्टिंग में पैसा लगा है साथी, तीसरे साल का स्टार्टिंग का पैसा आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस पे क्या कह रहा है कि इस पे वो आगे तीसरे साल कोई पैसा नहीं दे रहा है, टोटल ब्याज मैंने लगाया 4 सालों के लिए, यानी अगले 2 साल ब्याज अभी और लगेगा। अगले 2 साल क्या लगेगा? ब्याज लगेगा इतनी राशि पे। और अगले 2 साल ब्याज लगने का मतलब क्या है कि अब एक साल में किस स्केलिंग फैक्टर से कहोगे? 11/10। फिर दूसरे साल जो चौथे साल लगेगा वो भी कितना लगेगा? 11/10। और इस प्रकार से जब पूरा हो गया ये, तो पूरा उसने कितना चुका दिया बोलोगे? उसने कितना चुका दिया दूसरे वर्ष के अंत में? कहां गया भाई, क्या हो गई कहानी? तो अब पहले वर्ष के अंत में इतने रुपए और दूसरे वर्ष के इतने रुपए। अच्छा, कह रहा है लास्ट साल में वो कितने पैसे चुकाएगा, ठीक है। तो अपने पास लास्ट बार में जो पैसे चुकाएगा, यानी 4th ईयर के एंड में, ये कहां पहुंच गया? 4th ईयर के एंड में पहुंच गए, समझ गए। 4th ईयर के एंड में जो आपको पैसा देना है, वो आप इतना पैसा पूरा दोगे। देखो, सबसे पहले पहले साल के अंत में इतना पैसा, दूसरे साल ब्याज लगा, दूसरे साल के अंत में इतना पैसा चुका दिया, तीसरे साल कोई पैसा मैंने नहीं चुकाया तो पूरा ब्याज लगा, चौथे साल फिर से पूरा ब्याज लगा, तो चौथे साल के अंत में पहुंच गया, नहीं पूरा पैसा इतना दे पा रहे हैं, ठीक है। अब तो करेंगे अपने सिंपल सी काटा पेटी। देखो, ये कटेगा इससे इतनी बार में, 11 8 88, 8800 में से 2800 जाएगा, कितना बचेगा? 6000। 6000 यहां से बच गया ना, पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया, 6000। 6000 का आप 11/10 करोगे, कितना आ जाएगा? कहोगे 6600। 6600 में से अपना 2600 चला जाएगा, तो अपने पास कितना बच जाएगा? क्योंकि 6600 में से 2600 चला जाएगा, अपने पास बच जाएगा, क्या किया? 6600 2600, 4000 बचेगा। 4000 बचा, यहां से कितना बच गया? 4000। और इस 4000 का कितना मिलेगा? 11 गुड़े 11 121, और अपने पास 10 गुड़ा 10 कितना हो जाएगा? 100। तो अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो, 121 गुड़े 4 कराएंगे, कितना आ जाएगा? 4840। तो अपने पास जवाब वही आ जाएगा, 4840। बताओ, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई ना? सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना साथी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये आपको समझना ही होगा। जिसको एक बार ना समझ में आए, 2 बार देखना, दूसरी बार भी ना आए, तीसरी बार देख लेना, लेकिन शिद्दत के साथ देख लेना। मैं इसलिए इसमें फोर्स कर रहा हूं ना, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट हाथ डाल देते हैं इस पे, यानी कि वो उनसे बनता नहीं। और लेकिन अगर आप बना लोगे ना, आपको 2 नंबर का एडवांटेज, और 2 नंबर का एडवांटेज अगर आपने ले लिया ना, तो 2 लाख स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, 2 लाख। इस बात की कंपटीशन की आप बात ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसको आप बार बार समझने का प्रयास करना, मेरा चैन रूल देखना, उसको समझने का प्रयास करना। कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना ही होगा साथी, ठीक है। तो इतनी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहले साल में ये हुआ, दूसरे साल में इतना हुआ, तीसरे साल में इतना हुआ, चौथे साल इतना दिया, सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझना। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है, वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, आपको फिर से बताएंगे। कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 10% है, तो उधार ली गई राशि बताओ क्या है। उधार ली गई राशि बताना है क्या है। रेट कितनी है? 10%। तो पहले साल के अंत में कितना हो गया होगा? कहोगे 10 से 11 हो गया होगा। बात क्लियर है? 10 से 11 हो गया होगा। पहले वर्ष के अंत में उसने 4000 चुका दिए, यानी 11 यूनिट हुए, इसमें से वो कितने रुपए दे दिया? 4000 रुपए दे दिया, यानी कि 4000 की एक किस्त दे दी। कहा भैया अब थोड़ी देर रुको, मैं अगले साल पैसे दूंगा। अगले साल लेकिन ब्याज तो लगेगा, और एक साल का ब्याज किस हिसाब से लग रहा है? 10% का हिसाब से, यानी 10 से 11 हो रहा है।
और दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितना पैसा लगा दिया, बोलोगे दूसरे वर्ष के अंत में उसने 7700 रुपए देके भुगतान चुका दिया, यानी कि चुका दिया ऋण, खत्म कहानी। 7700 रुपए दूसरे साल के अंत में दिया, और दूसरे साल के अंत में मेरे हिसाब से कितना दे रहा है, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी है, कहोगे 7700। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000। 7000 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 7000 कब आए, बोलोगे 4000 माइनस करने के बाद 7000 आए। 4000 माइनस करने के बाद 7000 आए, तो यहां पे कितने रहे होंगे, कहोगे यहां पे रहे होंगे 11000 रहे होंगे ना, 11000। तो 11000 में 4000 घटाएंगे तभी 7000 आएंगे। तो 11 यूनिट की वैल्यू 11000, 10 यूनिट की वैल्यू बोल देना, 10 यूनिट की वैल्यू 10000। जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास, 10000 बिल्कुल करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी साथी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी को बातें प्रॉपर समझ में आ गई, यस या नो एक बार जरूर बताना। एक बार सभी लोग जरूर बताना कि अपनी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यहां से 10,000। कंसेप्ट से करोगे तब भी जवाब 10,000 आएगा। लिखा हुआ है अतुल ने 12,000 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष के अंत में उसने 4800 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में उसने 9240 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हुआ। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सारे एस्पेक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, कोई भी एक टाइप ऐसा भी नहीं रहा जो मैंने छोड़ दिया हो। अब आपसे रेट पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, समझना। देखो 12,000 रुपए की राशि है, कितने की राशि है, कहोगे 12,000 रुपए की राशि है। 12,000 रुपए की राशि है। पहले साल कोई अमाउंट हुआ, क्या हो गया, कोई अमाउंट हुआ, नहीं पता, क्योंकि अपने को ये नहीं पता ना ब्याज कितनी लग रही है। तो कोई अमाउंट हुआ अपने पास ए, इसमें से उतने कितने पैसे दे दिए, बोलोगे प्रथम वर्ष के अंत में उसने 4800 रुपए दे दिए। यहां पे उसने 4800 रुपए दे दिए, तो अब यहां पे कुछ पैसे बचे। वो पैसे क्या बच्चे वो भी नहीं पता, क्योंकि जब अपने को यही नहीं पता अमाउंट कितना है, अमाउंट में से जब ये घटेगा तब यहाँ पे पैसे बचेंगे। लेकिन कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में जो हुआ 9240 रुपए दिया, यानी यहाँ पे भी कोई अमाउंट बढ़ा होगा, और जब रेशियो जो बढ़ा होगा उसने लास्ट में कितने रुपए दे दिए, लास्ट में उतने रुपए दे दिए 9240 ना, 9240। अब साथी इसको करने का तरीका देखना। अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि रेट आपको एक्स माननी पड़ेगी, फिर एक्स से 2 बार का ब्याज लगाते जाएंगे यानी कि कैलकुलेशन बढ़ाते जाएंगे। साथ ही मैं कहूं यहां आप बाई ऑप्शन यूज करो। ऑप्शन से करोगे ना तो आप जल्दी कर पाओगे और क्विकली आंसर निकाल पाओगे, कैसे समझना। और सबसे पहले ऑप्शन को उठाते कैसे हैं ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो ऑप्शन सबसे आसान हो ना वही उठाते हैं, जो ऑप्शन सबसे आसान हो वही उठाते हैं। तो यहां पे सबसे आसान ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 10%। 10% दिख रहा है, चेक करने जा रहे हैं कि 10% से जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कितनी है, 10%। 10% का मतलब प्रिंसिपल अपना अगर 10 यूनिट रहा होगा तो एक साल में कितना बढ़ जाएगा, 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, लास्ट में कितना दे रहा है, 9240। तो 11 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी हो गई, 9240। अब देखो क्या इससे प्रॉपर कट रहा है, बोलोगे 11 8 88, 11 चौको 44, यानी हाँ प्रॉपर कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, 840 बार में। कितने से गुना हो रहा है इसमें, कहोगे 840 से गुना। और जब 840 से यहां पे गुना हो गया तो यहां पे कितना, 840 से गुना करा देंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 8400। आ गया 8400, कोई दिक्कत नहीं। ये 8400 कब आए, बोलोगे 4800 घटने के बाद 8400 आए। 4800 घटने के बाद 8400 आए। तो 8400 में 4800 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 12, यानी 12,000। 12,000 में से अपना 1200 और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया यहाँ पे अमाउंट, कहोगे यहाँ पे जो हो गया वो हो गया 13,200। कोई दिक्कत परेशानी, बोलोगे नहीं। 12,000 प्रिंसिपल था साथी, 12,000 प्रिंसिपल था, 13,200 हो गया। अब आपको वेरीफाई भी करना होगा ना कि ऑप्शन सही है या नहीं। तो 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गए। 12 से कटेगा कितनी बार में, 11 बार में। 10 यूनिट की चीज कितनी हो गई, 11 हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही, 10%। कहोगे जो मैंने ऑप्शन उठाया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 10% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, 10%। इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका है मैंने बताया वो बाई ऑप्शन मेथड है।
कौन सा मेथड है? तो बाई ऑप्शन मेथड है। काफी लोग बोलेंगे कि इसमें से अगर हम करें अपने कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट से कैसे कर पाएंगे साथी? तो मैं आपको सिखाऊंगा चीजें सिर्फ, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको आसान चीजें करके दूं, मुश्किल नहीं। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप बाई ऑप्शन जाओगे तो इसको जल्दी से कर पाओगे। ऑप्शन लेना, उठाना और बैकवर्ड करते चले आना, नहीं पीछे से सॉल्व करते चले आना। अब कंसेप्ट इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि मैथ पढ़ के मैथ को लिखना जरूरी है। राशि कितनी है अपने पास? कहोगे राशि है हमारे पास 12,000। राशि कितनी है? 12,000। मैंने मान लिया जो रेट है, रेट परसेंट जो है, ये किसी फ्रैक्शन से बढ़ रही होगी। किससे बढ़ रही होगी? किसी फ्रैक्शन से बढ़ रही होगी। समझ गए ना? फ्रैक्शन मैंने ले लिया। 12,000 पे पहले साल ब्याज लगा कितना? एक फ्रैक्शन लग गया। फ्रैक्शन से बढ़ाना तो फ्रैक्शन लग गया। उस पे कितने के अंत में पैसा दे दिया उसने? 4800 का भुगतान किया यहां पे। अब 4800 का भुगतान कर दिया तो मैंने कहा माइनस हो जाएगा कितना? 4800। बात क्लियर है इतनी? बोलोगे हाँ यहां तक बात तो क्लियर है। लेकिन दूसरे वर्ष फिर भी ब्याज लगेगी, और ब्याज मैंने किस फ्रैक्शन से मान ली? एक एफ फ्रैक्शन से मान ली। इसके बाद जो पैसा दिया उसने 2 साल के अंत में कितना दे दिया? 9240। अब साथी काम ये है कि आपको इसको सॉल्व करना है। अब या तो इसको आप किससे सॉल्व करो? या तो आप इसको सॉल्व करो अपना ऑप्शन से, या फिर आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाओ। दोनों में से आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो एक जीरो से एक जीरो तो कट सकता है। कैसे कट सकता है? कि आप यहां से भी जीरो कॉमन लोगे, यहां से भी जीरो कॉमन लोगे, तो ये जीरो कट जाएगा। क्या अपना किससे कट रहा है? 12 से कटेगा। क्या 12 सत्ते 84 हो जाएगा। फिर कितना बटेगा? 12 सत्ते 84। तो 12 से कट रहा है, काटते हैं। 12 से कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। 12 से कट जाएगा 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84। इतनी बात तो हो गई। अब यहां से लिखा हुआ है 100f, ये कितना लिखा हुआ है? कहोगे 100f। यहां से कितना लिखा हुआ है? माइनस का 4। और ये कितना है अपने पास? f। और यहां से कितना हो गया अपने पास? 77। बताओ बात क्लियर है? अब मेरे दोस्त अगर आप करना चाहोगे तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से अच्छा है कि आप क्या कर लो? ऑप्शन से चले जाओ। ऑप्शन से चले जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपको एक ऑप्शन उठाना पड़ेगा। 10% उठाओगे, 10% कितना होता है? कहोगे 10% होता है 1/10। 1/10 का मतलब कितना? 11/10। आप फ्रैक्शन की जगह पे 11/10 डालोगे ना, आपका जवाब मैच कर जाएगा। देखो 11/10 यहां पे रखेंगे कितना आ जाएगा? 110। 11/10 माइनस का 4, और यहां पे रखेंगे कितना? 11/10। 11/10। तो साथी देखो अपने पास 10 10 ये 40 होगा। 40 से ये कितना आ जाएगा? 40 है 11, 110 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 70। 70 गुणे का 11/10 करेंगे, जीरो से जीरो जाएगा, 11 सत्ते 77। तो मिल गया अपने पास 77। लेकिन मैंने कहा मैं आपको कंसेप्ट बताया हूं कि कंसेप्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से इसको किया जाएगा। ठीक है, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी प्रकार से करना होगा। अब की बात कह रहा है कि ये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 30,800 राशि की उधार लेता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 साल के अंत में उसने 13,268 रुपए की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कर्ज चुकाने के लिए कितने का भुगतान करना होगा? ठीक है, तो समझना। सबसे पहले उसने 10% की राशि की दर से 30,800 रुपए। 2 सालों तक उसने कोई, पहले साल के अंत में उसने कोई पैसा नहीं दिया ना, बोल के पहले साल के अंत में कोई पैसा नहीं दिया। दूसरे साल के अंत में पैसा देने चला, यानी ब्याज हमारा 2 सालों तक लगा होगा। 2 सालों तक क्या होगा? बोलोगे एक 10% ब्याज रेट है, तो 10 से 11 एक साल में, 2 साल में साथी 100 से 121 हो गया होगा। बात क्लियर है? कितना हो गया होगा? 100 से 121। और दूसरे साल के अंत में उसने पैसा कितना दे दिया? क्योंकि दूसरे साल के अंत में इसने पैसा दे दिया 13,268 का। 13,268 का पैसा उसने दे दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में बताना है कितना। देखो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30,800। यही तो है ना? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30,800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे गुणा हो रहा है 308 से, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बताओ। 121 गुणा 308 करेंगे, कितना करेंगे? 121 गुणे का 308। अब गुणा इसको जल्दी से कराना है, कैसे करा सकते हो समझना। 8 एकम 8, 8 दूना 10, जीरो कितना हो जाएगा अपने पास? 10। 8 एकम 8 हो जाएगा, और जीरो और 3, 8 3 11, एक कितना हो गया? 12। तो जीरो का गुणा एक के साथ कोई फर्क नहीं। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। कोई हासिल लगा था क्या? 6 एक कितना हो गया अपने पास? 7। ठीक है, 6 एक कितना हो गया? 7। अब फिर आगे कुछ मैंने गड़बड़ कर दी भाई सोचने में।
308 गुणे का 121, तो ऐसे ही करा देंगे। 803, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। कितना? 8 6 9 3 12 6 1 7, 37,268 आएगा। कितना आया यहाँ पे बोलो, ये आएगा 37,268। 37,268 आया यहाँ पे, ठीक है, 37,268 आया। अब 37,268 में से 13,268 माइनस हो जाएंगे। अब ये तीसरे साल की शुरुआती कहानी, ब्याज तो अपना 10 से 11 ही लगेगा ना, तो ब्याज कितना लगा? 10 से 11। अब 37,268 में से 13,268 माइनस हुए होंगे, तब 10 यूनिट की वैल्यू आ पाएगी। तो इस 37 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे? बच जाएगा हमारे पास 24। 268 में 268 जीरो, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000। 10 यूनिट की वैल्यू 24,000, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे? 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुणे का 24, यानी कि 2400 गुणे का 11। 11 कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 चौको 44, 4, 11 दूना 22, 4, 22 4 26, यानी कि कितना हो जाएगा? 26,400 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। देखो कुछ भी नहीं बदलते हैं, सारी चीजें उसी प्रकार से करते चलते हैं। आप सभी को पूरी प्रॉपर बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से अपना काम करते हैं, किस प्रकार से अपनी बातें चलती हैं। ठीक है दोस्त, ये बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के तरीके बनाने में, बहुत सोच डेवलप करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करते हैं कि पूरा कंटेंट इतना ऑर्गेनाइज कंटेंट ना, कि आप देखा 2 साल की किस्त चल रही थी, 2 साल वाले क्वेश्चन, 3 साल की चली 3 साल वाले क्वेश्चन, फिर अपने पास ये वाले क्वेश्चन। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपनी मेहनत में कमी मत करना। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए। एक पीवाईक्यू बुक जरूर पैरेलल में सॉल्व करते चलना, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है साथी। 1 साल 6 महीने आप अपने को रगड़ डालो, इस प्रकार से रगड़ डालो ना कि कोई मतलब, रिश्ते नातेदार से कोई भी मतलब मत रखो, क्योंकि आज आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आज आप क्या हो। 2 साल बाद जब आपसे मिलेंगे तो ये पूछेंगे क्या एसएससी का कोई एग्जाम क्लियर हुआ, क्या आप कहीं पे क्वालिफाई हो पाए, क्या आप कहीं सरकारी जॉब आपकी लग पाई। कोई नहीं पूछेगा आज आप किस हाल में जी रहे हो, आज आपको सही खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो या गंदे कपड़े पहन रहे हो, आज आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आज आप अपनी दाढ़ी कैसे रखते हो। आज कोई नहीं ध्यान देगा, कोई नहीं ध्यान देने वाला। लेकिन 2 साल बाद जब आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, तब आपके लिए दिक्कत होगी। तो आज जिस कंडीशन में आप जी पा रहे हो ना, जियो उस कंडीशन में, रगड़ दो अपने आप को, जैसा खाना मिले खा लो, सूखी रोटी मिले साथी वो भी खा लेना, बिना दाल के सब्जी कुछ भी मिल जाए वो भी खा लेना, दलियां खा के जीवन काट लेना, तहरी खा के जीवन काट लेना। ये अपने पास 6 महीने से 1 साल का। फिर लेकिन उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा ना, वो सारी चीजें, वो कीमत मिलेगी जो शायद आज आप उसके लिए चुका रहे होगे। तो ये बात समझना, अपने को रगड़ना है, खूब मेहनत करनी है, गंदे कपड़े पहन लेना, 4 दिन मत नहाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम आज अपना यूटिलाइज कर लेना, टाइम बचा लेना साथी। ठीक है, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी लोग अगला क्वेश्चन करना और इसका जवाब बताना क्या आएगा। सेम टाइप से है, अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसको आपको ही करना होगा। ठीक है, तो दोस्त ये आपसे हो जाएगा ना होमवर्क में, तो ये आप होमवर्क में कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई टफ रहेगा तो मैं बताऊंगा, बाकी तो चीजें अपनी आसान सी हैं। देखो लिखा हुआ है आपके पास, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए का, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000, दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। वार्षिक ब्याज की दर 10% राशि। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, उसी पैटर्न पे है, तो कर देंगे। देखो एक निश्चित राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी 10 से कितना हो गया 11। पहले वर्ष के अंत में उसने कितना चुका दिया बोलोगे? 4,000 रुपए चुका दिए। 4,000 रुपए मैंने माइनस कर दिया कि 4,000 उसने चुका है। दूसरे वर्ष के अंत में 7,700, तो दूसरे वर्ष सबसे पहले ब्याज लगा होगा, ब्याज किससे लगता है? 10 से 11 लग रहा है।
चुकाया कितने दूसरे साल के अंत में, बोलोगे 7700। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, कहोगे 7700 आ गई। तो अपने पास 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 7000 आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन शायद हो चुका है। ये कितना 7000 4000 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, तो बोलोगे यहां आ जाएगा अपना 11000। ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, रिपीटेड हो गया। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10000। ठीक है, तो अपने पास बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो मिलने वाला है वो 10,000 रुपए। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे साथ ही पूरा सीआई की इंस्टॉलमेंट अपन पढ़ चुके हैं। जरा सी भी दिक्कत, जरा सी भी परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि सारी चीजें अपनी प्रॉपर थी। तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी कोई तकलीफ हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। यानी कि ऐसा समझ लो कि हर उस मोमेंट पे मैं आपके लिए उपलब्ध हूं जब आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगे। तो आप एक बार मुझे जरूर बता देना, मैं आपकी सारी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, एक मैं प्रॉपर ग्रुप बनाऊंगा, किसी दिन सारे लोग लाइव आना। मैं संडे को ये प्लान करूंगा, इस संडे को जो लोग भी दें तो एक बार लाइव आके उसके पहले सारे लोग अपने नंबर मुझे देना। मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा और उस ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैं ग्रुप से आपको, वहां से आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद साथ।